हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे आज के टास्क का सलूशन। और ये टास्क आपका 1 मई 2025 को टास्क नंबर 14 ये निबंध दिया गया था। पीसीएस और आरओ दोनों में निबंध की कितनी भूमिका होती है आप लोग जानते होंगे। निबंध ही आपके बेड़ा पार कराता है, अच्छी रैंक दिलाता है। तो यहाँ पर ये आपके द्रोणाचार्य 1.0 मेंस पेड बैच के टास्क हैं। उमेश बंसल इस टास्क को करते हैं। ये हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट हैं। तो यहाँ पर जो टास्क है वो है जाति आधारित जनगणना। ठीक है, जाति आधारित जनगणना ये आपका लेटेस्ट टॉपिक है और ये अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जाति आधारित जनगणना कराने की बात कही है। तो ये आपका टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके दोनों एग्जाम्स में। तो आइए करते हैं इनके टास्क का सलूशन। अगर आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को इन्हांस करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर से जुड़ सकते हैं। वहां पर इन सारे पेड बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और आप पेमेंट करने के बाद हमारे पेड बैच से जुड़ सकेंगे। तो करते हैं आज के टास्क का सलूशन। जो लोग पेड बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं वो टास्क को यानी हमारे सलूशंस को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि बाद में इसका रिव्यू बताया जाता है कि कैसे लिखना चाहिए, इनको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो टास्क है वो है जाति आधारित जनगणना। तो निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना होता है। तो ये उमेश बंसल प्रस्तावना में लिखते हैं, भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 जनगणना आरंभ कराई गई तथा लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में दशकीय जनगणना आरंभ कराई गई ताकि भारत की संपूर्ण सामाजिक दशाओं को ज्ञात किया जा सके। तो सबसे पहले मेयो द्वारा 1872 में स्टार्ट हुई थी जनगणना और फिर प्रत्येक 10 वर्ष में 1881 में लॉर्ड रिपन ने ये जनगणना प्रारंभ की। स्वतंत्रता के उपरांत से अनुच्छेद 246 और जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति दशक में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय जनगणना एवं महापंजीयन कार्यालय द्वारा जनगणना कराई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल 121.101 करोड़ आबादी है। भारत में समय के अनुसार जातिगत गणना जनगणना सर्वप्रथम वर्ष 1931 में कराई गई। सबसे पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, परंतु आंकड़े प्रदर्शित नहीं किए गए थे। 2023 में बिहार में और 2024 तेलंगाना और कर्नाटक द्वारा जातिगत सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें बिहार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जातियों की 63% भागीदारी राज्य की आबादी में है। वहीं देश में जनगणना 2011 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जाति 15%, जनजाति 7.5% व ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण धारक है। इनको आरक्षण इस तरीके से दिया जाता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखते हैं, राष्ट्रीय जनगणना के दौरान लोगों की जाति पहचान के आधार पर व्यक्तिगत रूप से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ये मुख्य विषय में लिख रहे हैं। तो ऐसे के यही जातिगत गणना है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत जातियों की संख्या, सामाजिक आर्थिक दशाओं के साथ राजनीतिक स्तर पर भागीदारी और क्षेत्रीय और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत असमानता और असंतुलन अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर बहुतायत और अल्पसंख्यक रूप में पूर्ण स्थिति का डाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है मुख्य विषय का ही,